जो कि अलिंगम, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कि आंखों से तो नजर नहीं आ रहे थे, पर जो कि ध्वनि के माध्यम से, जो भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ी थी नारद मुनि को, तो कह रहे हैं कि भूतम नभलिंगम अलिंगम, और जो कि आंखों के द्वारा नहीं देखे गए थे, अलिंगम ईश्वरम, और वो सुप्रीम अथॉरिटी। तो जब उन्होंने बोलना बंद किया, अहम च तस्मै, और फिर मैंने क्या किया, तस्मै, उनको, महताम महीयसे, जो कि महान से भी महान है, शीर्षण, कि मैंने अपना शीर्ष झुकाकर, शीर्ष अवनाम अवनामम, कि मैंने उनको प्रणाम किया, विदधे अनुकंपितः, और इस प्रकार उनकी कृपा को अनुभव किया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भगवान, तो चाहे भगवान दिखाई दे, या चाहे भगवान की ध्वनि सुनाई दे, या चाहे भगवान का कोई भी, हम कोई कार्य भी कर रहे हो, तो वो 100% मतलब भगवान के दर्शन करना ही है। और इसलिए भगवान का काम करना एक्चुअली भगवान का दर्शन करना है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 100% अगर हम 100% सेवा करेंगे तो भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन, तो वो है ना, क्या श्लोक है कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, कौन सा श्लोक है, नाग्रहम, क्या नाग्रहम सेवन मुख ही जीवातो, नाग्रहम भवेद इंद्रिय, कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से अभी हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे, जब भगवान के काम में हम काम आएंगे तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इन इंद्रियों से अभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि को तो नारद मुनि तो साक्षात वो तो भगवान के अवतार ही हैं, तो वो उनको तो भगवान की आवाज़ ही सुनाई दे रही है, बल्कि हृदय में उनको भगवान के दर्शन भी हुए। तो यहाँ पर इसलिए ये आ रहा है, और इसलिए लिख रहे हैं कि द लॉर्ड कैन बी सीन, इसलिए भगवान के दर्शन कैसे होंगे, हमेशा भगवान का गुणगान करके। तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे, अगर 100% हम सेवा करेंगे। तो भगवान के दर्शन, तो वही भगवान के दर्शन है। और इसलिए नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, और ये समझ के नारद मुनि कह रहे हैं कि ये समझ के जब भगवान का इस प्रकार मुझे अनुभव हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ, तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, नामानि, भगवान का नाम, नामानि अनंतस्य, अनंत जो कि भगवान का नाम जो कि अनंत है, हत त्रपः, और जो कि इस संसार में 3 तापों का नाश करने वाला है, नमानि अनंतस्य हत त्रपः पठन, और इस प्रकार भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करना, बार बार उनके बारे में पढ़ना, तो उससे क्या, तो इस संसार में जो 3 ताप हैं, या जो इस संसार की शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस संसार की जो औपचारिकताएं हैं कि उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, तो वो सब जाती रहेंगी। इस प्रकार भगवान का नाम लो कि संसार की औपचारिकताएं खत्म हो जाए, ये। और इस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, गुह्यानी, तो भगवान के नाम का गुणगान किया, भगवान का नाम जो कि गुह्य है, गुह्य क्योंकि उसका फल इस संसार में नहीं मिलता, उसका फल उस संसार में मिलता है। गुह्यानी भद्राणी, और जो कि शुभ है, वास्तव में जो चीज़ शुभ है वो भगवान का नाम है। कृतानी च स्मरण, और इस प्रकार मैंने भगवान का स्मरण किया। तो जिसको भगवान का अनुभव हो जाता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है, तो ये नारद मुनि बता रहे हैं। और तब नारद मुनि कह रहे हैं कि मेरे अंदर और मैंने क्या किया, गाम यानी कि इस पृथ्वी पे गाम पर्यटन, इस पृथ्वी में घूमने लगा। गाम पर्यटन तुष्ट मनहा, और कैसे घूमने लगा, कैसे विचरण करने लगा, तुष्ट मन से।
संतुष्ट होंगे तभी विचरण करने का फायदा है। और कई बार ये भी होता है ना कि संसार घूमने के लिए हम घूम रहे हैं कि चलो अमेरिका जाने को मिल जाएगा, रशिया जाने को मिल जाएगा, ये भी होता है। कई बार लोग इस्कॉन में आते हैं घूमने के लिए कि वहाँ घूमने को मिल जाएगा, पर ये वो कह रहे हैं कि भगवान के लिए कैसे व्यक्ति मुक्त होगा, जब वो तुष्ट मन से पर्यटन करेगा। तो गाम पर पर्यटन तुष्ट मना गत स्प्रिय, और गत स्प्रिय मतलब जाती रही, स्प्रिय मतलब इच्छाएं, इस संसार में मेरी इच्छाएं जाती रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पर्यटन, तो क्या परिवर्तन आएगा जब अनुभव होगा? तुष्ट मना, तुष्ट मन से, और क्या है? गत स्प्रिय। ये दो क्वालिटीज चाहिए हमारे अंदर ना। ये एक्चुअली ये चीज़ें प्रैक्टिस भी करनी होती हैं, ये आएंगी भी, और इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही करना है संतुष्टि। हम भगवान का नाम लेना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भगवान के ऑलरेडी भगवान हमारे जीवन में, ऐसा नहीं कि कल को कुछ और होगा, आपके हाथ में कुछ और होगा। एक्चुअली भगवान का नाम तो 20 साल बाद भी यही नाम ले रहे होंगे। तो प्रैक्टिस क्या करना है? संतुष्टि। और इसलिए कह रहे हैं गत स्प्रिय, कंप्लीटली फ्री, मैं पूरा मुक्त हो गया। गाम पर्यटन तुष्ट बना गत स्प्रिया। और फिर कह रहे हैं कालम, समय के साथ प्रतिक्षण, कि मैं इंतज़ार किया मैंने, विमदो विमत्सर, विमदो मतलब मद, मद और अहंकार से मुक्त होकर इस प्रकार मैंने भगवान का भजन किया। वेरी सिंपल है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त का केवल एक ही बिजनेस होता है कि भगवान का तुष्ट मन से नाम लें। तो असली प्रचार भी यही है, हमें किसी को जा के बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश होंगे तो अब सामने वाला व्यक्ति अपना बदल जाएगा। इसलिए जितनी हमारी क्षमता हो उसके अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। और इस प्रकार, तो नारद मुनि बार बार इस वर्ड को बहुत यूज़ कर रहे हैं कि इस प्रकार, अपने मन से नहीं, इस प्रकार, एवं इस प्रकार कृष्ण मते, भगवान कृष्ण में मेरी मति लगी, कृष्ण मते और किसी में नहीं। एवं कृष्ण मते ब्रह्मन, जो स्वयं भगवान है, न आसक्तस्य अमल आत्मना, और बल्कि इस संसार में मेरी आसक्ति जाती रही। अमल आत्मना, जिस आत्मा में, जिस संकल्प में कोई मल नहीं था, संसार का कोई गंदगी नहीं थी, वो जाती रही। कालः प्रदुर्भूत काले, और समय के प्रभाव से क्या हुआ? काल, तो एक्चुअली मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, कह रहे हैं कालः प्रादुर्भूत काले, मैंने समय से अपना शरीर छोड़ दिया। जिस प्रकार तड़ित सौदामणि यथा, तो लिख रहे हैं कि जिस प्रकार बिजली चमकती है, जिस प्रकार आकाश में बिजली चमकती है और यहाँ पर उजाला होता है ना, रोशनी भी होती है, ऊपर बादल, बिजली भी चमकती है, ऊपर नज़र भी आती है और साथ में रोशनी भी होती है। उसी प्रकार क्षण भर में मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस मतलब मेरे को संसार को छोड़ने में कोई प्रयास नहीं लगा, मेरे को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के ऑलरेडी मैं भगवान से जुड़ गया था। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मृत्यु से पहले कि भक्त मृत्यु से पहले ही आध्यात्मिक शरीर उसको मिल जाता है। जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद उसे कहीं जाने को मिलेगा, वो पहले से संतुष्ट है। इसलिए भक्त छोटी मोटी चीज़ों के लिए संसार में विचलित नहीं होता कि हाय मेरा ये हो गया, ना शोचती ना कांक्षती। इस संसार में छोटी सारी जितनी उसने मेरे को ये कह दिया, मेरा ये हो गया, वो क्या है, संसार में सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक रईस व्यक्ति छोटी चीज़ों के पीछे
दुखी नहीं होता, उसी प्रकार भक्त वास्तव में पूर्ण होने के कारण इस संसार में किसी वस्तु के अभाव से दुखी नहीं होता। ये पता। और 28 श्लोक में कह रहे हैं कि प्रयुज्य माने मयिताम, और इस प्रकार भगवान की कृपा प्रयुज्य माने मयिताम, मुझ पर जो भगवान की कृपा हुई उससे क्या हुआ, शुद्धाम भगवतीम तनुम, मेरा तनु मेरा शरीर शुद्ध हो गया। शुद्धाम भगवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्माणों, और बल्कि मेरे जितने पूर्व कर्म थे, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे ना, तो मेरे सारे आरब्ध कर्म निर्वाणों, मैं उन सब कर्मों से मुक्त हो गया। नेतपत पंच भौतिक कहा, जो पंचभूत से जो मेरा शरीर बना था वो डिजॉल्व हो गया, मैं वो उसके सारे कर्म कट गए, है ना। इसलिए तो 27 श्लोक में क्या था कि भक्त का शरीर 100% जो भक्त बन जाता है उसका शरीर आध्यात्मिक शरीर ही बन जाता है। इसलिए शिला प्रभुपाद केवल 2 घंटे सोकर और पूरी दुनिया में 14 बार प्रभुपाद घूमकर प्रचार कर रहे थे 70 साल की उम्र में, तो वो आध्यात्मिक शरीर ही था। प्रभुपाद को इंतजार नहीं करना पड़ा। कई बार डिवोटीज पूछते हैं कि प्रभुपाद भगवान के धाम गए नहीं गए, वो तो पहले से ही भगवान से जुड़े हुए हैं। और 29 श्लोक में कह रहे हैं इस प्रकार कल्प अंत, इस प्रकार जब वो कल्प जो ब्रह्मा जी का जब आयु जब खत्म होती है तो एक कल्प का अंत होता है। कल्प अंत इदम आदाया, इस प्रकार जब कल्प का अंत हुआ, शयने, और जब विष्णु शयन करते हैं तो कह रहे हैं कि अंभासी उदन्वतः, और जिस प्रकार जब प्रलय होती है, शिशिर्योर, और जब भगवान विष्णु के बारे में कह रहे हैं शिशिर्योर अनुप्राणम, और जब भगवान सांस लेते हैं, विवशे अंतर अहम विभु, और उस समय मैं भगवान की सांसों के माध्यम से भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये दिखाता है कि नारद मुनि दिव्य थे। जिस प्रकार नारद मुनि का जन्म भी, तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ना, तो उनका जन्म हमारी तरह नहीं हो रहा था। इसी प्रकार तो उन्होंने शरीर जब छोड़ा तो वो ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए। और 30 श्लोक में कह रहे हैं सहस्र युग पर्यंते, और फिर जब कल्प आया, सहस्र युग पर्यंते, 1000 चतुर्युग जब खत्म हो जाते हैं तो फिर से एक कल्प शुरू होता है। सहस्र युग पर्यंते, जब वो बीत गया तो उत्थाय इदम शिश्रितः, और फिर से सृष्टि हुई, जब भगवान ने फिर से सृष्टि की। मरीच मिश्रहा, मरीच आदि ऋषियों, जब मरीच आदि ऋषि प्रकट हुए, प्राणेभ्यो अहम च जग्गीरे, तब मैं भी भगवान की सांसों के माध्यम से फिर से प्रकट हो गया। ये नारद मुनि प्रोसेस बता रहे हैं। और अब नारद मुनि कह रहे हैं कि अब मैं कौन हूँ, अब मैं दासी पुत्र नहीं रहा, अब नारद मुनि बन चुके हैं। तो अब नारद मुनि का रोल क्या है, नारद मुनि 31 श्लोक में बता रहे हैं अंतर बहिश्च, कि इस संसार के भीतर और आध्यात्मिक जगत है मेरा क्या काम हो गया। तो मेरे को कौन सी जॉब मिली, अंतर बहिश्च लोकान त्रीन, तीनों लोकों में मैं घूमने लगा। और बल्कि यहां पर लिख रहे हैं अंतर बहिश्च लोकान त्रीन, लोकान दिन पर्यमी, कि मैं पर्यमी मतलब ट्रैवल करने लगा। और किस तरह ट्रैवल करने लगा, अस्कंदितः व्रतः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 31 श्लोक पे नारद मुनि कह रहे हैं कि जब मैं नारद का रोल में हूँ, तो
क्या हुआ? अस्कंदितः। अस्कंदित व्रत, तो यानी कि अटूट व्रत। तो मेरा एक अटूट व्रत बन गया, और वो व्रत क्या था कि तीनों लोकों में भ्रमण करके मैंने भगवान का गुणगान करना। और ये कैसे संभव हुआ? अनुग्रहात, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से मैं तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए योग्य बन गया। तो जो भगवान का काम करेगा, तो वो तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए उसको वो फ्री है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जा सकता है ना। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, उसके लिए सारा ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, सारे फेस्टिवल्स बंद कर दिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। प्राइम मिनिस्टर को कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर क्यों हैं? क्योंकि वो सबके सुप्रीम बेनिफिट के बारे में सोचता है। नहीं, ऐसे ही है ना। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी के अहित के बारे में सोचेगा, तो फिर उसको मार डालने का डर होगा, फिर लोग उसको प्रेम नहीं करेंगे, फिर उसको वहाँ से खतरा होगा, वहाँ से खतरा होगा। पर अगर प्राइम मिनिस्टर सबके बेनिफिट के बारे में सोचा है, कोई उसको घर पे आने से नहीं रोकेगा। इसी प्रकार भक्त जब सबके बेनिफिट के बारे में सोचेगा, आपको घर में आने से कोई नहीं रोकेगा। ऐसे ही होता। तो यही है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से, अनुग्रहात महाविष्णु की कृपा से, अविघात कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना विघ्न के, अविघात गति है क्वचित, मेरी गति मैं सब जगह ट्रैवल करने लगा। ऐसे नारद मुनि बना। इस चेतना से, एक्चुअली इससे पता चलता है कि चेतना से आप स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमारी चेतना बिल्कुल 100% अगर जो हमारा स्वार्थ खत्म हो जाए, तो हम नारद मुनि बन सकते हैं। तो ये बता रहे हैं लिबरेटेड। इसलिए जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा, तब क्या आएगा? जब 100% स्वार्थ खत्म हो जाएगा, तब क्या आएगा? तब वास्तविक स्वार्थ आ जाएगा। ये भी न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हम अपना स्वार्थ भी नहीं जानते, ये शास्त्र कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि हम अपना स्वार्थ भी नहीं जानते कि हमारा बेनिफिट किसमें है। स्वार्थ तो कभी छूटेगा नहीं, अपना अर्थ तो हमें चाहिए चाहिए, तभी हम ये सब कर रहे हैं। पर हम अपना बेनिफिट भी नहीं जानते, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये बता, और इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं ये मेरा अटूट व्रत बन गया, मैं ट्रैवल करने लगा भगवान के लिए। और 32वें श्लोक में कह रहे हैं देव दत्ताम इमाम वीणाम। और ये समझ के भगवान ने जब मेरा व्रत देखा, तो भगवान ने मुझे क्या दिया? देव दत्ताम, भगवान ने मुझे इमाम, यह वीणा दी। अब भगवान ने गिफ्ट दिया, भगवान ने कहा तुम वीणा से मेरा गुणगान करो, तुम इसके ध्वनि के माध्यम से जब भी जाओ तो मेरा कीर्तन करो। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म। तो स्वर ब्रह्म मतलब स्वर जो कि साक्षात भगवान ही हो गए। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर, तो स्वर भूषण कब बन जाएंगे? और स्पेशल विभूषण मतलब स्पेशल आभूषण कब बन जाएंगे? जब हमारे जो स्वर हैं तो वो भगवान का गुणगान करेंगे, तब भगवान भी हमें वीणा दे देंगे। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा। और इस प्रकार वीणा की कंपन से हरि कथाम, उन्होंने हरि कथा की। और गायमान, वास्तव में भगवान का कीर्तन किया। गायमान चरामी अहम। और इस प्रकार मैं तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा उस वीणा के स्वर ब्रह्म से, हरि कथा। और ये स्पष्ट है क्या कर रहे थे? वीणा से क्या कर रहे थे?
तो वीणा क्या थी? भगवान का गिफ्ट थी। और गिफ्ट किसके लिए होता है? अगर गिफ्ट हमने अपने लिए यूज कर लिया तो वो स्वार्थ हो गया। तो गिफ्ट जिसने दिया है उसी के लिए अगर यूज किया जाए तो आप उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो हमें जो हमें यहाँ पर जिस संपत्ति को हम अपना समझ रहे हैं, नहीं, वो भगवान की तरफ से गिफ्ट है, भगवान ने तो दिया है। उस गिफ्ट को अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे तो भगवान को बहुत खुश कर सकते हैं। ये वीणा भगवान ने दी और नारद मुनि ने उसी वीणा को भगवान के लिए यूज़ कर दिया। ऐसा नहीं कि हमें घूमने के लिए दिया तो हम एरोप्लेन में घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं, मैं घूम कर आपके नाम का प्रचार ही कर रहा था। इसलिए नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं। और इसीलिए क्योंकि भक्त कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, इसलिए भक्त कभी गिरता नहीं है। प्रभुपाद का फॉलो नहीं हुआ कि प्रभुपाद 100%, हालांकि प्रभुपाद मतलब ऐसी जगह नहीं बैठे थे। प्रभुपाद तो ऐसी जगह बैठे थे जहाँ पर लोग पूरे कपड़े पहनकर भी नहीं आते थे। वो तो मतलब ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर कोई सोशल लाइफ ही नहीं थी, और वहाँ पर प्रभुपाद कर गए। नहीं, हम तो डिस्टर्ब ही हो जाएंगे, हम तो सब भक्ति छोड़कर सब कुछ और ही हो जाएगा। तो प्रभुपाद कर गए, इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं होता। प्रभुपाद लिख रहे हैं। और इस प्रकार 33 श्लोक में आ रहा है, प्रगायतः, सिर्फ गायता नहीं है, प्रगायता, विशेष प्रकार से इस प्रकार अगर भगवान का कीर्तन किया जाए। प्रगायता स्ववीर्याणि, भगवान के वीरता का अगर गुणगान किया जाए। तीर्थपाद, जो कि स्वयं भगवान के शब्द ही, भगवान का गुणगान ही स्वयं तीर्थ है। अगर हम यहाँ पर भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो हमने तीर्थ धाम के दर्शन ही हो गए। अगर हमने भगवान की कथा वास्तव में सुन ली तो तीर्थ के दर्शन हो गए। इतनी इसकी महत्वता है। प्रगायता, ऐसा अगर कोई गुणगान करे, प्रगायता स्ववीर्याणि, मेरा अगर कोई गुणगान करेगा। तीर्थपाद प्रिय श्रवा, और वो सुनने में भी बहुत मधुर लगेगा। और ऐसा नारद मुनि ने कीर्तन किया तो क्या हुआ? नारद मुनि कह रहे हैं कि मैंने फिर आहूत एव में शीघ्रम, ये नोट कर लीजिए कि नारद मुनि ने भगवान को कैसे पुकारा? आहूत एव में शीघ्रम, कि भगवान जैसे एक बच्चा दूध के लिए रोता है, माँ को बुलाता है ना कि जल्दी आओ। आहूत मतलब बुलाना, एव में शीघ्रम, बहुत जल्दी हम अगर भगवान को बुलाएंगे तो क्या होगा? दर्शनम जाति चेतसी, तो भगवान के दर्शन हृदय में हो जाएंगे। आहूत एव में शीघ्रम। आहूत एव में शीघ्रम, इसका मतलब क्या है? रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा। पर संसार में रोना आता है तो हम तुरंत उसका निवारण के लिए भागते हैं, पर एक्चुअली वो रोना भगवान हमारी मदद कर रहे थे। और 34 श्लोक में तो नारद मुनि कह रहे हैं, एतत ही आतुर चित्ता नाम, कि बल्कि भक्त क्या देखता है कि एतत, कि निश्चित रूप से इस संसार में क्या चल रहा है, भक्त देखता है। एतत ही आतुर चित्ता नाम, लोग चिंता में डूबे हुए हैं, है ना। लोग जो सांसारिक लोग हैं, जो चिंता में डूबे हुए हैं, क्यों डूबे हुए हैं? मात्र स्पर्श, इन भौतिक वस्तुओं के स्पर्श के कारण, मात्रा स्पर्श, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी चिंता में डूबे रहने के कारण मात्र स्पर्श इच्छाया मुँह, बार बार इच्छाएं करके जो लोग आतुर और चिंता में डूबे हुए हैं। भव सिंधु प्लवो, एक भक्त भव सिंधु, इस भवसागर को उस नाव से पार कर जाता है। किस नाव से पार कर जाता है? दृष्टो,
दृष्ट, वास्तव में भक्त देखता है। वास्तव में कौन देखता है? भक्ति देखता है। भक्त देखता है कि सब लोग आतुर हैं, कि सब लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? अपनी इच्छाओं के कारण परेशान है। और इसलिए भक्त उस नाव में सवार हो जाता है। कौन सी नाव में? हरिचर्या अनुवर्णम, ये नाव है। नाव का नाम क्या है? हरिचर्या अनुवर्णनम। भगवान का जहां पर गुणगान हो रहा है उस नाव में बैठकर वो निकल जाता है, और बल्कि खुद भी जाता है और अपने जाने के बाद उस नाव को पीछे छोड़ भी जाता है, ताकि बाकी भी उस नाव में बैठकर इस भवसागर को पार कर सकें। क्योंकि ये भवसागर क्या है? इच्छाओं का भवसागर। तो हरिचर्या अनुवर्णनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हरिचर्या, भगवान की एक्टिविटीज। हरिचर्या अनुवर्णनम, अनु मतलब हमने पहले भी किया था, अनु मतलब क्या होता है? अनु मतलब, हाँ, अनु मतलब इस प्रकार भगवान का अगर कोई गुणगान, इस प्रकार भगवान की लीलाओं को कोई डिस्कशन करेगा तो होगा अनुवर्णनम। केवल वर्णन नहीं है, अनुवर्णनम। जिस प्रकार नारद मुनि ने गुणगान किया उस प्रकार अगर कोई सुनेगा तो क्या होगा? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बदलने की जरूरत है? हम जो तो भागवत कथा की जगह हम कौन सी कथा करते हैं? ग्राम्य कथा, बस। तो नारद मुनि कह रहे हैं ग्राम्य कथा छोड़कर आप भगवान की कथा का वर्णन करो, बस, सिंपल। हरिचर्या अनुवर्णनम, जीवन में चेंज क्या लाना है? परिवर्तन क्या आएगा? नारद मुनि ने परिवर्तन क्या आया? हरिचर्या अनुवर्णनम, बस। उन्हें आध्यात्मिक शरीर तो पहले ही मिल गया था। हाँ, ग्राम्य कथा, संसार की कथा, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, गांव की कथा। चैतन्य चरितामृत में आ रहा है ग्राम्य कथा, गांव की कथा है ना। उसके यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुमने सुना क्या हुआ उधर? अरे तुमने सुना? अरे उसने बोल दिया, अरे उसने बोल दिया। हाँ, बहुत मज़ा बहुत आता है उसमें, बट वो हमें संसार में बांधे गए। हरिचर्या अनुवर्णनम, भगवान की कथा को वर्णन करेगा। और 35वें श्लोक में कह रहे हैं यम आदि भी इस, अगर बल्कि कोई अगर कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, यम नियम आसन प्राणायाम है ना, तो इसमें आ रहे यम आदि, अगर कोई योग करने के, अगर कोई योग करके भी प्रयास करता है, यम आदि भी योग पथई, अगर कोई योग के मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, अगर कोई ये सब भी प्रयास करता है, अष्टांग योग भी अगर कोई प्रयास करता है, काम लोभ हतु मोह, और अपनी काम वासना और अपने लोभ को शांत भी कर लेता है, तो क्या कह रहे हैं? फिर भी उसके जीवन में क्या नहीं होगा? मुकुंद सेवया यद्वत, जब तक मुकुंद की सेवा नहीं करेगा तब तक आत्मा तुष्ट नहीं होगी। नारद मुनि कह रहे हैं चाहे कोई योग साधना करके काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल भी कर ले, जिस प्रकार किसने किया था, जिस प्रकार विश्वामित्र मुनि ने किया था, पर मेनका आई और बह गए। पर हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात माया आ गई, पर हरिदास ठाकुर बच के निकल गए, और बल्कि उन्होंने उनको ही कन्वर्ट कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि मुकुंद सेवा यद्वत, ये आप नोट करिए, मुकुंद की सेवा अगर नहीं की तो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। यहाँ कह रहे हैं मुकुंद सेवा यद्वत तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति, तब तक आत्मा शांत संतुष्ट नहीं होगी। मुकुंद सेवा यद्वत, मुकुंद सेवा यद्वत, जब तक भगवान की सेवा नहीं होगी संतुष्टि नहीं मिल सकती। संतुष्टि मतलब संतुष्टि, पूरी तरह से तुष्ट। और नारद मुनि कह रहे हैं सर्वम तद इदम आख्यातम,
और इस प्रकार इदम आख्यातम, ये जो वर्णन हुआ है, जत पृष्ठो अहम त्वया अनग। तो नारद मुनि ये बता रहे हैं कि इस प्रकार मैंने जो तुम्हें वर्णन किया है, जद पृष्ठो अहम त्वया अनग, हे व्यासदेव, जन्म कर्म रहस्य में मैंने जो तुम्हें अपना जन्म और कर्म का रहस्य बताया है, भवतः च आत्मतोषणम, ये आत्मा को संतुष्ट करने वाली है। तो मतलब नारद मुनि कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर तुम संग करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी। और कह रहे हैं कि लास्ट दो श्लोक, सूत उवाच एवं संभाष्य, इस प्रकार अगर कोई नारद मुनि और व्यासदेव का संभाष्य कन्वर्सेशन सुनेगा, भगवान नारदो वासवी सुतम, नारद मुनि और व्यासदेव का संभाष्य अगर कोई सुनेगा, आमंत्र वीणाम, तो और आमंत्र वीणाम रणन जयौ जद्रिक इच्छो मुनि, तो उसकी भगवान में चेतना दृढ़ हो जाएगी। और लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट में श्लोक गायब हो गया, लास्ट का श्लोक क्या है, गायब हो गया, इसमें मेरे को देना पड़ेगा। लास्ट श्लोक है, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अहो देवर्षि धन्यो अयम, कि इस प्रकार देव ऋषि नारद मुनि धन्यो अयम, कि नारद मुनि धन्य हो। सूत गोस्वामी अब नारद मुनि का कह रहे हैं कि नारद मुनि ने जो व्यासदेव को जो ज्ञान दिया कि अहो, कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, कि अहो देवर्षि धन्यो अयम यत कीर्तिम श्रांग धनवन, कि जो भगवान का यत कीर्ति, किसकी कीर्ति, श्रांग धनवन, भगवान का नाम एक है, गायन मध्यान इदम तंत्रया, और बल्कि जो वीणा के माध्यम से जो गायन माध्यम, जो भगवान का गुणगान किया, रम्यति आतुर जगत, और पूरे संसार को उन्होंने भगवान के नाम में रम दिया। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि उनका सौभाग्य है। तो ये बता रहे हैं कि देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वह भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं। तो जो भी भगवान की लीलाओं का इस प्रकार अगर यशोगान करेगा या सुनेगा, या जो अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करेगा, तो वो धन्य है, वो वास्तव में धन्य है। और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, आतुर रम्यति आतुरम जगत, इस तरह संसार को उन्होंने भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा करने का मार्गदर्शन दिया। तो इसलिए नारद मुनि भक्ति के आचार्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की।